गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अश्विन कुमार। वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नेम आपका लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आप देखते हो कि जो लैंड, सॉइल और वाटर, ये जो रिसोर्सेज हैं ये हमारे डेली लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हैं। विदाउट दीज रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल एंड वाटर, वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन अर्थ। विदाउट लैंड, विदाउट वाटर, विदाउट सॉइल और नेचुरल वेजिटेशन, सभी की हम इनके बिना लाइफ हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ है वो लैंड से जुड़ी हुई है। हर एक चीज़, कुछ भी पार्ट है लैंड से जुड़ा हुआ है। सपोज आपने लैंड पे ही एग्रीकल्चर, खेती वगैरह भी लैंड पे करनी है, स्कूल है, कहीं भी आपने लैंड पे ही रहना है। एंड सॉइल क्योंकि सॉइल में ही आपकी वो सब कुछ लगते हैं। ओके, एंड वाटर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, जो आपकी बॉडी है वो 70% वाटर से बनी है। जो आपकी टोटल होल बॉडी है 70%। और एक आपका आई है, जो आई है वो आपका 100%, जो आई है वो आपकी 100% वाटर से बनी हुई है। सबसे पहले हम इसमें एक माइंड मैप है, इसमें हम देखेंगे कि इन दिस चैप्टर वी कैन स्टडी दिस टॉपिक्स। सबसे पहले देखेंगे लैंड, जो है ये 3 पार्ट्स में आगे है। लैंड, सॉइल, वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन, ग्रोसरीज हैं कुछ आपकी। सबसे पहले देखेंगे हम लैंड यूज। हम लैंड का क्या यूज करते हैं, जैसे कि आप सब देखते हो कि लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउस, रोड्स एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। आप देखते हो कि आपको कोई भी एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए भी लैंड की जरूरत होती है। और आप खुदाई करते हो तो वहाँ भी बिल्डिंग बनाने के लिए भी आप रोड बनाते हो, आप इंडस्ट्री बनाते हो, कोई स्कूल बनाते हो या हॉस्पिटल बनाते हो, उसके लिए आपको लैंड की बहुत जरूरत होती है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स। जो आपका लैंड है वो फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। ट्रॉपिकल, सॉइल, क्लाइमेट एंड माइनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर डिटरमाइन। हमें देखना होता है कि कौन सी लैंड हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम किस लैंड पर खेती कर सकते हैं और किस लैंड पर हमारा स्कूल या कुछ इंडस्ट्री हमने सेटअप करनी चाहिए, हम सब उसको देखना चाहिए। जैसे कि लैंड ऑफ कुछ कंट्रीज ने अपनी लैंड इस तरह से यूज की हुई है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, फ्रांस, इंडिया, रशिया, यूके। उन्होंने देखा कि कहाँ पर हम खेती कर सकते हैं, कहाँ पर हमारे जंगल वगैरह है, कहाँ पर। जैसे कि आप ये देखते हो कि आपका पेस्चर है, तो ये थोड़ा सा दूसरा कलर है तो उसमें फॉरेस्ट है। कुछ जो लैंड है वो खेती के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। उसके बाद आप देखते हो कंजर्वेशन लैंड रिसोर्सेज। हम जो लैंड को कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं। हाउ कैन वी कंजर्व लैंड? द एप्लीकेशन ऑफ मेथड ऑफ द टेक्निक एंड रिड्यूस द एक्सप्लॉइटेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ लैंड। कि हम लैंड को मतलब कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि देखो कि कोई बार लैंड आपकी वेस्ट पड़ी रहती है, ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, उसके ऊपर पशु ऐसे चलते रहते हैं, या हम उस लैंड को खाली छोड़ देते हैं। जिस मतलब होती तो हमारी खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, यूज के लिए, बट उस पर हम खेती नहीं करते, ऐसे उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके लिए ज्यादातर फॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए आपको। और ज्यादातर अगर आपने अपनी जमीन को उपजाऊ बनाना है, किसी भी जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, उसके लिए ज्यादातर जैसे हम खेती करते हैं तो उसमें आपको ज्यादातर पेस्टिसाइड यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप पेस्टिसाइड यूज करते हो तो वो जो आपकी लैंड है कुछ टाइम बाद बंजर हो जाती है, उस पर आप कुछ खेती नहीं कर पाओगे। इसलिए हम फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज करना चाहिए। बट ऑन दिस टाइम जो एक फार्मर है ज्यादातर अपना पेस्टिसाइड्स का यूज सबसे ज्यादा कर रहे हैं। उसके बाद है आपका सॉइल। सेकंड वन इज सॉइल। सॉइल्स आपकी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। सॉइल आपकी 5 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। नीचे पत्थर होते हैं, कुछ पेंट्स, रॉक्स होती हैं, कुछ आपके रिलीफ होते हैं, फ्लोरल, फंडा, क्लाइमेट और टाइम होता है। उसकी थिकनेस सॉइल की कुछ जो सॉइल आपकी कुछ लेयर्स में, कुछ पार्ट्स में, 4-5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो सॉइल का अपरमोस्ट पार्ट होता है ना, जो सबसे ऊपर का सॉइल अपरमोस्ट पार्ट होता है, लेयर होती है, उस पर हम खेती करते हैं, वही हमारे लिए ज्यादातर यूज होती है। जैसे आप घर में कभी भी देखो या कोई भी कहीं पर कोई खुदाई कर रहा है, माइनिंग कर रहा है, तो उसमें आप देखते हो कि खोदते हो तो ऊपर की मिट्टी है तो थोड़ी सॉफ्ट होती है, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी गीली मिट्टी आती है, उसके बाद नीचे पत्थर आने लगते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि नीचे आप उसके बाद हम मिट्टी नहीं खोद सकते उसके बाद। ठीक है, उसके लिए आपको
फ्लोरा फंडा भी सब कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे आपके लैंड के अंदर ही, मिट्टी के अंदर ही मिलते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अमीन सब कुछ उसके अंदर होते हैं, केंचुए वगैरह सब उसके अंदर आपको मिलते हैं। और किसी भी सॉइल में या किसी भी खेती करने के एक आपको टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें वहाँ पर रेनफॉल अच्छा होना चाहिए, बारिश अच्छी होनी चाहिए, उस सॉइल में ह्यूमस, पोटास, नाइट्रस बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि उसकी खेती अच्छे से की जा सके। एंड नेक्स्ट वन इज हम सॉइल को कंजर्व यानी कि कंजर्व कैसे कर सकते हैं, सॉइल को हम कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपका मल्चिंग क्या है? मल्चिंग इज अ प्रैक्टिस इन विच द बेयर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। किसी भी पेड़ को उसको कवर करना है तो हम एक ऑर्गेनिक मैटर से उसको कवर कर सकते हैं। जैसे कि आपकी दो टाइप की खाद वगैरह यूज करते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लगा लो। ऑर्गेनिक में हम जब नेचुरल खाद से उसको कुछ ग्रो करते हैं, इनऑर्गेनिक में आप ज्यादातर यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह, केमिकल्स वगैरह, जो हमारी सॉइल्स को बहुत हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। काउंटर बैरियर, स्टोन, grass, soil are used for build barrier along counter. Tracing are made in the front of barrier of collect water. जैसे कि आप देखते हो बड़े बड़े पत्थर वगैरह हैं, कुछ बैरियर्स लगा देते हैं कि हम इसको मतलब पानी ज्यादा ना बहे, उसके कारण भी हम पानी ज्यादा बहेगा तो उसके साथ मिट्टी भी आपके चल जाती है। उसके बाद डैम, आपके बड़े बड़े डैम लगाए हैं, और डैम इसलिए करते हैं क्योंकि जो फ्लो वाटर है उसको हम कम कर सकें, क्योंकि अगर वाटर का फ्लो ज्यादा जाएगा तो अपने साथ मिट्टी भी लेके चल जाएगा, जो आपकी सोइल रॉक्स वगैरह कुछ मिनरल्स वगैरह वो साथ में लेके भागे चल जाएगा, जिससे आपकी सोइल को, लैंड को दोनों प्रॉब्लम हो सकती है। टेरेस फार्मिंग क्या होती है? टेरेस फार्मिंग आर मेड ऑफ स्टेप स्लोप सो दैट द फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। टेरेस हेल्प रिड्यूसिंग सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। टेरेस फार्मिंग क्या करते हैं कि ऊपर से हम खेती करते हैं, जैसे कि आपने पौधे वगैरह लगाते हैं जीरे वगैरह के लिए, तो उस पे ऊपर की लेयर पे ही हम खेती करते हैं। उसकी जो स्लोप्स होती हैं, छोटी छोटी स्ट्रिप्स होती हैं, फिर उसको निकाल के अलग जगह पर पॉइंट आउट कर देते हैं, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है? इट रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन अल्टरनेटिव रो एंड द सेम टाइम द सोइंग them at a different time of protecting the soil for rain wash। इंटरक्रॉपिंग में क्या होती है कि हम उसकी जो खेती करते हैं कुछ ऐसे उस पे करते हैं, लेवल्स कुछ पॉइंट्स होते हैं, ताकि बारिश आए, बारिश का पानी वहां ना रुके, वो सीधा बहता हुआ चला जाए, ठीक है। एक तरह से काउंटर प्लोइंग का ही मेथड है। काउंटर प्लोइंग में क्या होती है? काउंटर प्लोइंग में जब खेती कुछ भी लगाते हैं तो वो एक लाइंस में लगाते हैं, जैसे कि आप हिली एरियाज वगैरह में भी देखते हो। हिली एरियाज में क्या करते हैं? सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। काउंटर प्लोइंग एक तरह से स्टेप फार्मिंग होती है, क्योंकि क्या होता है कि हिली एरियाज में बारिश ज्यादातर होती रहती है, तो जिससे क्या हो, बारिश होए और उससे फसल भी ना नुकसान हो ना मिट्टी का। क्या करते हैं? स्टेप में फार्मिंग करते हैं ताकि पानी आए, जितना पानी चाहिए उसके पास स्टेप में वो जाके नीचे खाड़ी में आगे चला जाए, ठीक है। शेल्टर्स टर्म यूज करते हैं। दिस टर्म इज यूज्ड टू रेफर ऑन द rows of tree which are planted in the coastal and the dry region to check the wind movement and protect the soil wear। शेल्टर बेड्स होती हैं जो हमें बताते हैं कि आपकी हवाएं किस तरफ किस स्पीड चली हुई हैं, क्या स्पीड है, सब कुछ, ताकि हमें लगाने कुछ खेती करना तो हम खेती किस तरह से कर सकें। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के बारे में आप सभी ने पढ़ा भी होगा, मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ। वाटर साइकिल क्या है कि वाटर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। वाटर बहुत एसेंशियल पार्ट है आपका। इट रेफर टू इन द प्रोसेस इन विच काउंटर सर्कुलेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर, द अर्थ एंड द ओशन थ्रू कंडेंसेशन, रिफ्रिजरेशन, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। देखो वाटर साइकिल क्या होता है, जैसे जैसे बड़े बड़े रिवर होते हैं, सी वगैरह, तो उसमें क्या होता है, सन की हीट से इवेपोरेशन होता रहता है। उस इवेपोरेशन के कारण वो इवेपोरेशन स्टीम बनकर बादलों में चल जाता है। जब बादलों में पानी इकट्ठा हो जाता है, बादल जैसे भी हवाएं चलती हैं या कुछ भी होता है, तो जब वो बादल किसी दूसरे बादल से टकरा जाते हैं तो वहां पे बारिश होना शुरू होती है। उस बारिश का पानी दोबारा धरती पे आपका आता है, रिवर्स में जाता है कैसे भी, और वो पानी दोबारा से यूज ऐसे स्ट्रीमिंग चलती रहती है आपकी बार बार, ठीक है। तो वो आपका ये वाटर साइकिल आपका चलता रहता है। और वाटर साइकिल आपका वहीं जहाँ अच्छा चलेगा जहाँ पर आपकी अच्छे से आपका फ्लोर एंड फंड है और इवेपोरेशन जहाँ पर आपका अच्छा, वहीं पर आपका वाटर साइकिल सबसे बेस्ट रहेगा। जंगलों में आप देखते हो, जंगलों में हिमालय एरिया के मतलब हिमाचल, ये शिमला साइड, मनाली साइड ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे अच्छे हैं, वहाँ पर इवेपोरेशन बहुत अच्छा होता है, तभी वहाँ पर बारिश अच्छी होती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज
कॉलम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है वाटर को लेकर आपकी? अगर देखो आपका वाटर शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि क्या करते हैं कि कुछ लोग ओवर इरिगेशन करते हैं, साथ दिन पानी बहा के छोड़ देते हैं, उसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वाटर को लेकर, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। क्योंकि जैसे आप देखते हो राजस्थान वगैरह के एरिया, गुजरात, वहाँ पे पानी बहुत कम मिलता है आपको। तो उस वजह से कि हमें क्या करना चाहिए, पानी को थोड़ा ध्यान से यूज करें ताकि उसकी वाटर की शॉर्टेज ना हो, क्योंकि आपका ओनली 3% वाटर आपका जो पीने के लिए यूज किया जाता है। 90% जो वाटर आपका वो इम्प्योर स्टेट में, ओनली 3% वाटर है जो आपका प्योर स्टेट में आपको मिलता है। एंड द नेक्स्ट वन इज हम वाटर को कंजर्व करके कैसे रख सकते हैं? कुछ से पॉइंट्स है, एफोरेस्टेशन, डैम कंस्ट्रक्शन, लिंकिंग ऑफ रिवर्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पब्लिक अवेयरनेस। यानी कि एक तो क्या है कि वाटर का ज्यादा यूज ना करें, डैम बना के रखें कुछ, ताकि हम उसको फ्लो वाटर को रोक सकें। और जो बड़े बड़े डैम्स है, रिवर्स है, उसको हम थोड़ा सा छोटे छोटे रिवर के साथ लिंक कर दें, ताकि जो जिसको फसलों में पानी की जरूरत होती है वहां चला जाए। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश का पानी है, बारिश के पानी को हम बचा के रखना चाहिए, ठीक है। ऊपर आप छत पे कुछ भी बना सकते हो उसके पाइप के जरिए। उसके बाद पब्लिक को अवेयर करें, क्योंकि वाटर आपका एसेंशियल है। आप बार बार हम कई बार रैलीज वगैरह निकालते हैं, बहुत काम करते हैं कि पानी के एक एक बूंद आपके लिए कीमती है, इसलिए पब्लिक को अवेयर करते रहें टाइम टू टाइम। एंड द नेक्स्ट वन इज आपकी कुछ ग्लोसरीज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड यूज, लैंडस्लाइड, नेचुरल पार्क, सिटीज और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेचुरल रिसोर्सेज आप सभी अच्छे से जान सकते हो कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कि जो बाय नेचर हमें मिलते हैं, जिसमें हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। लैंड यूज, लैंड यूज क्या है कि हम किस लैंड का किस तरह से आपका यूज कर रहे हैं। लैंड यूज रेफर टू द मैनर इन विच लैंड इज यूज्ड। उसके बाद लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड क्या होते हैं, जो रॉक्स वगैरह हैं, जो बड़े बड़े चट्टाने पहाड़ ऊपर से फिसल जाते हैं, जैसे कि कोई भूकंप आया कुछ भी उसके कारण। उसके बाद नेचुरल पार्क, नेचुरल पार्क क्या करते हैं कि नेचुरल पार्क क्या करते हैं, आपके जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है उसको मेंटेन करते हैं, ताकि आपके फ्यूचर में, प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन में आपके वो काम आ सके। सिटीज में क्या है, इट्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड फॉर स्पीसीज वाइल्ड लाइफ। और जो सिटीज में क्या हो रहा है, बड़े बड़े सिटीज में क्या कर रहे हैं कि बड़े बड़े इंटरनेशनल फेयर्स वगैरह रखते हैं कि हमें उनको जो मतलब मानव जाति पशु वगैरह, पशु पक्षी, वाइल्ड लाइफ वगैरह, उनको कैसे बचा सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंने आपको पहले बताया था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या है कि आपके अपनी रूफ की टॉप पर, छत पर आप कैसे भी अपने बारिश के पानी को कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, ताकि वो पानी आपके फ्यूचर में काम आए, क्योंकि आपको पता है कि पानी धीरे धीरे आपका कम होता जा रहा है। ओके बेटा, आज के लिए थैंक यू, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।